अब से कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा जब मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी रिसीव कर रहा होगा तो भारत में क्या समा होगा। भारतीय मीडिया पूरे तरीके से पागल हो जाएगा। सिर्फ कुछ घंटे रह चुके हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल। जी हां, पहली बार पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एशिया कप का फाइनल मैच खेलने जा रही है। अगर पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठा ली तो सोचो एक दफा पाकिस्तानी फैंस के इंडिया में क्या चल रहा होगा। हमारा पड़ोसी मुल्क फूट फूट कर रोएगा कि हमारे साथ पाकिस्तान ने क्या कर दिया और हम 7-0 करेंगे। अभी तक इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग बीसीसीआई 6-0 के ऊपर हो रहे थे, जो हारिस रऊफ ने इशारा किया था 6-0 का, उसके ऊपर हो रहे थे। उसके बाद उनको 7-0 भी मिलने वाला है। 7-0 हम भारत को देने वाले हैं। 7-0 ये कल जो वो तारीख में लिखा जाएगा सिर्फ कुछ ही घंटों बाद। पाकिस्तान इंडिया को दुबई के मैदान के ऊपर शिकस्त देगा और फिर उसके बाद एएसी के सदर प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ट्रॉफी देंगे सलमान अली आगा को। तो भारत में कुछ अजीब चीजें होंगी। भारतीय क्रिकेटर्स के घर के बाहर भारी भरकम सिक्योरिटी होगी। भारत में प्लेयर्स के जो पिक्चर्स होंगी वो जलाई जा रही होंगी सिर्फ कुछ ही घंटों बाद। कुछ ही घंटे रह गए, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की अब प्लेइंग 11 क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के 2 प्लेयर हो सकता है कि बाहर बैठे। ये अब तक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2 प्लेयर्स की इंजरी के हवाले से अपडेट है। भारत के 2 बड़े प्लेयर फाइनल क्या पता आपको खेलते हुए ना दिखाई दें। ये बीसीसीआई की तरफ से अपडेट दी गई है। वो 2 कौन से खिलाड़ी होंगे, बड़े प्लेयर हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। क्या पता उनकी शिरकत इस मैच के अंदर मशकूक है। फिल वक्त हो सकता है कि वो ना खेले। भारत के 2 बड़े और आम खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर भरपूर परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से। अब मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि हमें अब पीछे नहीं हटना है। सलमान अली आगा अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। उस टीम को बताना होगा कि अब बात ट्रॉफी पर आ चुकी है, बात मैच के ऊपर नहीं आई है। अब हमें यह नहीं सोचना कि यार वो कर देगा वो कर देगा, नहीं, हमें अपना 100% देना है। जब तमाम प्लेयर एक तरफ होकर अपना 100% देंगे तो पाकिस्तान ट्रॉफी भी जीतेगा, इंडिया को भी हराएगा और हम 7-0 भी करेंगे। जिस 6-0 पर अभी तक भारत रो रहा है, हारिस रऊफ ने जो इशारा किया था 6-0 का, उसके ऊपर भारत रो रहा है। हम अगर 7-0 कर देते हैं तो सोचो क्या लामा होगा भारत के अंदर। इसलिए भाई सलमान अली आगा अपनी जो फोर्स है, जो 11 है, उनको ये बात बताया कि आपने 100% देना है। हमारा ये जो मैच है अगर हम ये जीत लेते हैं तो तारीख के पन्नों के ऊपर ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में भारत को हराया था, शिकस्त देकर ट्रॉफी भी उठाई थी और 7-0 किया था। ये तारीख के पन्नों के ऊपर सलमान अली आगा लिखवा कर रहेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह कुछ ही घंटों बाद एशिया कप का फाइनल जीतने जा रहा है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आपको बता देता हूं, फकर जमान, साहिबजादा फरहान ऑलरेडी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये कंफर्म 11 में बता रहा हूं। माइक हैसन और सलमान अली आगा की जो कुछ देर पहले मीटिंग हुई है उसके बाद ये 11 कंफर्म हो चुकी है। मैंने अपने जराये से पूरी तस्दीक की है। फकर जमान, साहिबजादा फरहान आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। साइम अयूब, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, करीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद, पाकिस्तान इसी स्टैंड के साथ आपको मैदान में उतरता हुआ दिखाई देगा। अब पाकिस्तान के जो कोच है माइक हैसन, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम 2 फास्ट बॉलर्स यानी कि 3 फास्ट बॉलर, वैसे तो 2 रेगुलर फास्ट बॉलर है शाहीन और हारिस जो कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम इन्हीं के साथ जाएंगे। और प्लान यही सेट किया है इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट माइक हैसन ने कि हम अपने फास्ट बॉलर चलाएंगे शुरू के अंदर और इंडियन बैटर्स को पवेलियन भेजेंगे। शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है कि आपको पहले ओवर में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिला कर दे, अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। हारिस रऊफ इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हारिस रऊफ ने जैसे पिछले मैच में बॉलिंग की थी अगेन वैसे ही करके दिखाएगा आपको फाइनल के अंदर भी। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो मैंने आपको बताई है। दोबारा सुन लो, फकर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। ये पाकिस्तान की 11 कंफर्म हो चुकी है। ये कल इंडिया के अगेंस्ट मैदान में उतरेगी, बल्कि कुछ ही घंटों बाद इंडिया के खिलाफ ये पाकिस्तान की 11 खेलेगी। अब जो भारत के जो 2 प्लेयर हैं उनकी शिरकत मशकूक दिखाई दे रही है। एक तो हार्दिक पांड्या जिन्होंने अपना ओवर फेंका था, फिर वो चले गए थे पवेलियन, उनका बताया जा रहा है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के मसाइल हैं। हो सकता है कि फाइनल के अंदर उनकी शिरकत मशकूक हो और 50-50 चांसेस है उनको 11 के अंदर खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा। फिटनेस मसाइल है, ये बीसीसीआई की तरफ से जो ऑफिशियल है उनकी तरफ से जो ये कंफर्म किया गया कि हार्दिक पांड्या को थोड़े बहुत इंजरी के मसाइल है। अभी तक 50-50 चांस है खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। ये भी बहुत बड़ा धचका पड़ेगा अगर हार्दिक पांड्या 11 के अंदर नहीं खेलते इंडिया को। फिर दूसरा नाम
अभिषेक शर्मा का आ रहा है कि अभिषेक शर्मा को भी थोड़े बहुत इंजरी के मसाइल है, फिटनेस के मसाइल है, इश्यूज हैं। हो सकता है कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के अंदर आपको खेलते हुए ना ही दिखाई दे। 50-50 चांसेस है हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा का, लेकिन ये दोनों खेलेंगे ही सही, मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन अपडेट यही है कि 50-50 चांसेस है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता दोनों बेंच के ऊपर बैठे। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि हार्दिक भी खेले, अभिषेक भी खेले, हम इनको इसी 11 से हराएं। सलमान अली आगा हम इन्हीं 11 से इनको हराएं तो पता लगे इनको, फिर नहीं तो बाद में ये बोलेंगे भारत वाले कि जी हमारे पास अभिषेक शर्मा नहीं था, हार्दिक पांड्या इंजर्ड था, इसलिए पाकिस्तान हमसे जीत गया, वरना ये दोनों होते तो हम कब जीतने दे रहे थे। नहीं भाई, मैं तो यही चाहूंगा कि हार्दिक भी हो, अभिषेक भी हो, हम इनको इनकी इसी स्टैंड से हराएं, ट्रॉफी भी जीते। और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान रात को देखिएगा, सलमान अली आगा जब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी रिसीव कर रहे होंगे, तो वो लम्हा फिर भारतीय मीडिया आपने खोल लेना है, फिर आप उनका रोना सुनिएगा, उनका रोना क्या होगा।